करण जौहर ने बिल्कुल सही बोला, मैं किसी के बाप को, दादा को, चाचा, चिंटू ऋषि कपूर साहब की बहुत याद आती है। तो जैसा ग्रेट एक्टर कभी लाइफ में ना था, ना कभी है, ना कभी आएगा। वही पकड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत मर गया, वो मर गई, ये मर गए, वो मर गए। और हर एक की लाइफ में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान, बस मोमेंट और क्या हो सकता है। जब ट्यूशन टीचर आती थी पढ़ाने के लिए तो उसकी स्कर्ट उठा के, जब तक आपको इंडस्ट्री को लगता है आपकी जरूरत है वो आपको लेगी। 2 दिन कोई बिठा के खाना खिला देगा, थर्ड डे बोलेगा निकाल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सो मच टू आस्क। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। चिराग सर के साथ हमने जो भी कॉन्वर्सेशन किया उसके लिए आई एम वेरी ऑब्लाइज कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता, वी ऑल ग्रू वॉचिंग हिम। उनका जो मेरा फेवरेट एपिसोड है और जो फेवरेट शो है वो है गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास। जो शो मैंने पहली बार देखा था सर, लाइक मैं हंस हंस के पागल हो गया था। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था अगर मैं कभी कुछ करूँगा ना, बस गोल्डी अंकल के साथ ही करना है। आई वॉज वेरी स्मॉल जब वो शो आया था। आई थिंक वो शो कुछ 2016 या 15 में आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ना, 2014 में आया था। सो अश्विन कौशल सर, वेलकम टू आवर चैनल। यू आर सेकंड गेस्ट एंड यू आर फर्स्ट स्टार गेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एंड मुझे सोच नहीं रहेगा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने बचपन में सोचा था कि इनसे मिलूंगा और फाइनली आज इनके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस। माय प्लेजर। सो बिफोर सर मैं आपके पास में आपको लेके जाऊँ और मैं आपको पूछूँ कि आपका स्ट्रगल लाइफ कैसा था, आपने 20 साल कैसे निकाले। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने अभी अभी एक OTT प्लेटफॉर्म किया है सनफ्लावर सोसाइटी करके, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट डिफरेंट? जस्ट अ रेगुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। कोई जैसे फिल्में बनती हैं वैसे वेब सीरीज बन रही हैं और हम लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म्स हो। वेब सीरीज तो अभी आई हुई है, तो वो अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होता ही है। डायरेक्टर बहुत बड़े थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, मिस्टर विकास बैल। और वो शो काफ़ी कुछ चला भी है, बहुत चला। लाइक किया हुआ है। अभी दूसरा भी शो आ रहा है मेरा, वो है चुत्सपा। ओके। मैं और वरुण शर्मा, ओके। वो मिर्ग लांबा हैं वो उनके डायरेक्टर, सीरीज डायरेक्टर हैं समरजीत समथिंग। और उनके साथ दूसरा शो है मेरा। पहले उनके साथ फिल्म की थी वो खानदानी सफरनामा। ओके। उसके बाद अभी ये चुत्सपा आ रहा है वेब सीरीज। ये वेब सीरीज एक्सक्लूसिव है कहीं पे बाहर अभी बताया आपने कि ये पहली बार हमारे चैनल में बता रहे हो आप? पहली बार चैनल पे आपके बता रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। यहाँ पे हम लोग एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए। पहली बार बता रहा हूँ, वो सोनी लाइव पे आ रहा है शायद। ओके। उसके ट्रेलर्स रिलीज हो चुके हैं। अच्छा। वरुण शर्मा। ओके, वरुण शर्मा, ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर। उनका भी एक्टिंग काफी अच्छा है। चूजा, चूचे 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 चूचा। तो सर जब आप स्क्रिप्ट जब आप सिलेक्ट करते हो तो कुछ एकदम कॉन्शियस होके कुछ सिलेक्ट करते हो, क्योंकि यू आर राइटर योरसेल्फ आल्सो। तो जब आप स्क्रिप्ट कुछ चूज कर रहे हो, स्पेशली ये जो पूरा हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक्टर्स के लिए कर रहे हैं जिनको एक्टिंग का कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जब कुछ चूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक्टर अश्विन कौशल चूज कर रहा है कि वो राइटर अश्विन कौशल भी कुछ पार्ट उसमें निभाता है? भैया आपको जितना दिया गया है उतना ही आप करें, क्योंकि आप या तो टीम में या तो आप वाइस कैप्टन है या तो प्लेयर हैं। हाँ। अभी दूसरी जगह तो हम प्लेयर हैं ना, हम वाइस कैप्टन बन सकते हैं ना कैप्टन बन सकते हैं। तो एज एन एक्टर ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। दूसरी जगह करें तो घर बैठ जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत इंटरफेयर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एज एन एक्टर जो है वो रोल्स अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है तो फिर वो इट्स लाइक हैंड इन ग्लव, और वो आदमी काम करता है उसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम पर्टिकुलर सर्टन चॉइस रखते हैं या नहीं, बिकॉज डिपेंड करता है कि बेसिकली रोल्स क्या हैं क्या नहीं है। और आपकी से सिर्फ एज एन एक्टर होती है, एज अ राइटर आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। तो यू आर डायरेक्टर्स गाय, मतलब डायरेक्टर ने बोला तो करना है, आप कभी इंटरफेयर नहीं करने? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, अगर वो रोल शूट करता है तो अप्रोच करती है प्रोडक्शन हाउस नॉन एक्टर को या कोई भी एक्टर्स को, और फिर उस हिसाब से अगर आपको ठीक लगा तो फिर एक रिश्ता बनता है और इस तरीके से आगे बढ़ता है आदमी। और आई थिंक ये जो एक तरीके का जो एक
ट्रेडमार्क है, एक नेचर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए, क्योंकि कई बहुत जो बड़े एक्टर हो जाते हैं कहीं ना कहीं इंटरप्ट करने लगते हैं, नहीं यार ये सीन मेरे हिसाब से कर दो, ये ऐसे कर दो, वो वैसे कर दो, तो आप वो सब नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंटरफेयर करता है, इनपुट्स होते हैं, कोई सजेशंस होती हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अदर कैप्टन ऑफ द शिप कि अगर वो लेता है या नहीं सजेशन, आप कितना कंफर्ट जोन है। बट नेचुरल अगर आपके थोड़े बहुत इन अनकंफर्ट हैं आपको, तो डेफिनेटली आपकी एक वॉइस रहती है, आप से आउट करते हैं, आप बात करते हैं कि मेरा ये अगर हुआ तो, वरना ऐसा कुछ नहीं, स्क्रिप्ट लेवल पे ही सारी चीजें हो जाती हैं, आपकी रीडिंग्स होती हैं, आपको सब कुछ ये बताया जाता है, एंड यू कम टू नो हाउ टू डू अबाउट इट। सर समथिंग आपको कुछ ऐसा है जो आपको इंगेज रखता है, क्योंकि हम लोग सभी लॉकडाउन से गुजरे हैं और मोस्टली सारा लॉकडाउन वगैरह बंद था, उसी के हारान हमने ये शुरू किया शेषव प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग ने थोड़ा मिल के जो बचपन के फ्रेंड्स हैं सब ने मिल के एक ग्रुप बनाया, शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया, तो वो समथिंग इट इज़ जो हमको इंगेज करके रखा कि हाँ भाई चलो कुछ करना है, आपने एक डायरेक्शन, एक फोकस गोल करके उसकी तरफ काम करना है। तो कुछ ऐसा था जो आपको इंगेज रखता है अभी भी सिवाय एक्टिंग के? एज अ राइटर और उसके अलावा कुछ नहीं। सो ओनली एक्टर एंड राइटर। तो आपने अभी लॉकडाउन में भी कुछ लिखा स्पेसिफिकली? हाँ, मेरी खुद की स्क्रिप्ट शॉप है, मैं हम लिखते रहते हैं। हाँ। और बहुत सारी स्क्रिप्टें अपनी कुछ ना कुछ करते रहे, जैसे आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हो, हम भी बनाना चाहते हैं, डिपेंड्स, अब देखते हैं वो वक्त कब आएगा, तो हम बैठ के लिखते रहते हैं। हम इतने सालों से एज एन एक्टर राइटर, तो एज ए राइटर तो मरता नहीं है, बैठता है, तो आप हम राइटिंग की दुकान भी साथ लेके चलते हैं, तो माइंड तो चलता ही रहता है ना, यू डोंट स्टॉप दैट। वो तो चाहे लॉकडाउन हो चाहे वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मैं चैनल पे कह सकता हूँ कि आपको हम बहुत जल्दी हमारे शॉर्ट फिल्म्स में देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम तो शॉर्ट फिल्म करते ही रहते हैं। मेरी 2 शॉर्ट फिल्म रिलीज भी हुई है एज अ राइटर भी, जिसको कुछ अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। अनफिट नाम था, वो नेट पे है, यूट्यूब पे अनफिट, ट्रांसजेंडर पे वो फिल्म मैंने लिखी भी थी। तो करते हैं अभी तो भाई, अब तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वेब्स हैं, वो हैं, अब कितने और पता नहीं प्लेटफॉर्म होंगे, कौन से टिकने वाले हैं कौन से नहीं, वी डोंट नो, यू नो, बट फिल्म इज अ फिल्म, बाप बाप होती है। फिल्म्स कभी नहीं मरेगा। अरे क्या बात करते हो, कुछ नहीं, ये अभी तक थिएटर खुला नहीं, तो तब तक लोगों को, ये एक बार थिएटर खुल गया, फैमिली जाना शुरू, तो सब जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा बाद में। ये भी एक मेरा क्वेश्चन था कि मैं आपको पूछने वाला था कि ओटीटी कहीं पे फिल्म को खत्म ना कर दे। कैसे खत्म कर सकता है? बाप 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 कभी बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एक बार अभी थिएटर में एंट्री होना शुरू हो गई पब्लिक का, तो लोग थिएटर में ही जाएंगे, कौन बैठेगा? नहीं, फिल्म का एक फिल्म, आप फिल्म को राइट ऑफ कैसे कर सकते हो? क्योंकि अभी है कुछ प्रॉब्लम्स, तो इस करके ये है। अभी मेरे ख्याल में, मैंने सुना है कि कल परसों से सब चीज़ें खुल जाएंगी, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, वापस स्पीड पकड़ेगी थिएटर्स में, और वापस लोग थिएटर के दीवाने बनेंगे। फिल्में रुकी हुई हैं, बहुत वेट कर रही हैं, एक बार एंट्री हुई तो फिर उसके बाद वापस लाइन लगना फिर से शुरू हो जाएगा सब। एग्जैक्टली, फिल्म फिल्म होती है। सर बिफोर आई आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, 20 साल पहले लेके जाने से पहले मैं चाहूंगा आप और थोड़ा पास में जाएं। मैं सबसे पहले आप 20 साल का रट्टा लगा के रखूं, मुझे 20 साल नहीं हुए हैं, फिर मुझे 35 ईयर्स हुए। 35? राइट फ्रॉम 91। वाओ। 91 से अभी तक कितना, एक्चुअली मैंने एक्टिंग शुरू की 86, 87, 88। ओके और अगर मैं काउंट करूं दामिनी, तो 91 में हुई थी। ओके, तो 91 से अभी तक कितना होगा? तो 30 हो गया, 30 हो गया। तो 20 साल नहीं, 30 साल पहले लेके जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि बेबी अश्विन कैसा था, समथिंग जो आपके चाइल्डहुड में किसी को नहीं पता है, एक्सक्लूसिव अपने फैंस के लिए। बेबी अश्विन कैसा था? महा चालू, महा हरामी, महा कमीना, और क्या, लाइफ के चुतिया पे थे सारे, लड़कियां पटाने वो करना, खुजली थी, और क्या, बचपन क्या, बचपन वैसे ही होता है सारा, सारी लड़कियों को पटाता था, और क्या। बेबी बेबी कुछ नहीं होता, सब बाबे होते हैं वहाँ, महायाशियां की हैं लाइफ में, और क्या। क्या बात है। बेबी अश्विन क्या होता है? जवानी मवानी कुछ नहीं होती, सब सब सही होता है लाइफ में। अरे यू शुड एंजॉय लाइफ, बाइट द एप्पल। हाँ, और क्या, बेबी अश्विन अश्विन कुछ नहीं, बचपन बचपन भी, वो भी
अपनी जगह सब सही होता है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग। हाँ, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं हम वहाँ के थे, टीचरों को पढ़ाते थे। हमारा तो टाइम ही मजा था कुछ। अभी भी याद करते हैं तो बड़ा मजा आता है। कुछ ग्लिम्स या कुछ ऐसा पार्ट जो आपके फ्रेंड्स के साथ ने किया हो जिसमें आपको बहुत इंजॉय आया हो? एक मोमेंट होता है ना कि यार ये मोमेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सबसे बकवास मोमेंट और क्या हो सकता है, जब ट्यूशन टीचर आती थी पढ़ाने के लिए तो उसकी स्कर्ट उठा के उसकी चड्डी देखता था, तो टीचर ने थप्पड़ मार के निकाल दिया बाहर। इससे बड़ा मोमेंट और क्या होगा, टीचर की चड्डी देखना। मैं 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो रहा हूँ। हाँ, हमारी हम लोग ऐसे ही करते थे, पागल थे, पता नहीं क्या है ऐसे। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ यार। हाँ। ये सब था लाइफ की चुतिया पे, इसको बोलते हैं। तो सब था। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, पढ़ाई वढ़ाई कौन सी की, कुछ नहीं। 1 घंटा पहले पूछते थे कौन सा एग्जाम है यार। ये तो हम लोग ने भी किया है। हाँ, और क्या। फिर एंड में प्रिंसिपल ने बोला आप छोड़ते हो स्कूल या हम छोड़ें? हम छोड़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब 2 घंटे की मूवी करना या 12 एपिसोड्स की ओटीटी करना या एक मंथ लॉन्ग प्रॉपर डेली सोप करना, ये कुछ माइंडसेट में डिफरेंस लाता है एज एन एक्टर के? क्या? बहुत फर्क है भाई, बाप बेटा और चाची। जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस कौन सा, किस चीज पे आता है? डेली सोप। डेली सोप पे? क्योंकि क्यों? रेगुलर डायलॉग्स पढ़ने हैं। रेगुलर, और एक मोमेंटम होता है, एक 20 days in a month, you're on and on and on and on and on, shifts ऊपर नीचे, और प्लस बैंक नहीं, तो it takes you for a toll. Anything takes you for a toll which goes over. चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो। सिस्टम में रहे तो बेटर, लेकिन अभी सिस्टम नहीं। अभी यू हैव टू बी फिट टू गो थ्रू ऑल दिस। ओके। ये प्रोसेस है, बिकॉज क्या है कि टाइम इज कंज्यूमिंग, मनी, आजकल वर्क फैक्टर्स सब हाई हो गया है, तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं टाइमिंग वाइमिंग में। एक वन वे स्ट्रीट है, आप अंदर एंटर कर जाओ, एग्जिट कब होगी पता नहीं। ओके। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग फॉलो अप कर रहे थे, मैंने कि आप इधर आओ, इधर आओ। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब वापस जाऊंगा। जी। अब मैं सुबह 7 बजे से हूँ, ओके। अभी तक फ्यू शॉट्स हुए हैं, तो अभी आई डू नॉट नो व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट। ओके। तो अभी कुछ आया था, तो यू नो इट हैपेंस, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके। तो बहुत डिफरेंस आता है। ऑफ कोर्स यस, हर चीज में माइंडसेट। सो कंट्रोल दैट स्ट्रेस या खुद को उस सिचुएशन में रखने के लिए यू फॉलो सम रूटीन माइंड ट्रेनिंग के लिए, मेडिटेशन वगैरह? मेडिटेशन करो, आप वॉक करो, आप म्यूजिक सुनो, आप राइट, मैं एज अ राइटर हूँ तो चीज़ें उसमें निकल जाती है। फिल्में अभी आजकल यूट्यूब है, इतना आप फिल्में देख सकते हो डाउनलोड करके। हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं। हाँ, सब कुछ देख सकते हैं, पॉडकास्ट सब कुछ। ये सर, आपको कब पता चला कि आपको एक्टर बनना है, और वो एक्टर बनते बनते ही राइटर अश्विन का पैदा हो गया? अरे यार, हम तो बचपन से ही पैदा हुए थे एज ए एक्टर बनने ही। हम पूरे फिल्मी माहौल में रहे हैं, मेरे फादर बहुत बड़े राइटर थे, तो हम सब फिल्म इंडस्ट्री के ही हैं। तो हमारे घर में फिल्म का ही माहौल था, तो जो माहौल था उसमें तो जाना ही था नंबर 1। तो एज एन एक्टर शुरू किया, और राइटिंग तो विरासत में थी, तो वो भी साथ में आ गई। अच्छा। तो इट इज़ नथिंग प्लान्ड, वो तो होना ही था, जो ब्लड में था। डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा। अच्छा, तो मतलब तो फैमिली की वजह से आप एक्टिंग में आए कि आपका खुद का भी इंटरेस्ट था? ब्लड में था ना, ब्लड में हुआ तो इंटरेस्ट आ ही गया। So you started your career with Damini. Legends like late Rishi Kapoor साहब, सनी देओल, कुलभूषण साहब, आमिर सर फॉर डांस सॉन्ग। तो कैसा था वो, मतलब सेम प्लेस पे सबके साथ रहना आपके डेब्यू फिल्म के लिए? बात पूछो यार, आए सूरज के बारे में क्या बात करना। चिंटू, ऋषि कपूर साहब की बहुत याद आती है। तो जैसा ग्रेट एक्टर कभी लाइफ में ना था, ना कभी है, ना कभी आएगा। आप उनसे क्लोज थे? अरे वो मेरे गॉडफादर थे। वो मर गए, मैं आधा मर गया। इट्स लाइक मेरी आत्मा निकल गई इतने। लेकिन उस दौर, सनी देओल, घातक, दामिनी, क्या फिल्में, क्या दौर था वो यार, हमें पता ही नहीं था। बरसात, बॉबी देओल,
हम हंसते खेलते हो फिल्में की, कोई टैक्स नहीं होता था। आजकल टैक्स बहुत है दिमाग पे, स्ट्रेस वह। उस टाइम पे हंसते खेलते काम होता था, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं। वो दौर ही कुछ और था यार। तो आप डिफरेंस है बहुत। अरे बहुत बाबा। मतलब अभी ये कर वो कर, और पहले हंसी खुशी हो जाता था। पहले रिलेशनशिप्स थे, अभी नहीं। हाँ। अभी प्रोफेशनलिज्म है। अब एवरीथिंग इज ऑन पेपर, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। स्माइल भी प्रोफेशनली ऑन पेपर लिखी जाती है। पहले आत्मा से आत्मा मिलती थी, सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। 90s में बहुत खुश थे, सब साथ में ही रहते थे, साथ में आउटडोर गए, सब साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाहे वो बॉबी हो कोई भी हो। बहुत अच्छा माहौल था। फिर सब अलग हो गए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। और अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ आप सेट पे आओ, शूट करो। हाँ, देखो अकेला ही बैठे हैं, कहाँ फ्रेंडशिप, कोई कुछ नहीं। प्रोफेशनलिज्म है। आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, गाड़ी में बैठिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, आउट। जब तक आपको इंडस्ट्री को लगता है आपकी ज़रूरत है, वो आपको लेगी। जब नहीं तो समुंदर में से ऐसे बाहर निकाल के मारेगी जैसे सामान फेंकता है बाहर समुंदर, और किनारे पे पड़े होता है कचरा। तो वैसे ही एक्टर की लाइफ है, जब तक ज़रूरत है तब तक आप तैरते रहो। ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन, उस दिन आप कचरे की तरह बाहर रहोगे। इट्स अ वेरी ब्रूटल लाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट। हर एक की लाइफ में मैं आप सब यंगस्टर्स लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा एक चीज़ सुन लीजिए, जो भी एक्टर्स जो बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बहुत शौक से देखिए, लेकिन अपनी पूरी लाइफ मत दीजिए इस चीज़ में। और हर एक की लाइफ में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जो भी है, वरुण धवन, ये बनना नहीं लिखा होता। ये आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ ने आप में 1 या 2 साल में करिश्मे नहीं किए, थोड़ा बहुत जो कुछ भी, तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अ नेक्स्ट ऑप्शन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यू डोंट वेस्ट योर लाइफ। ये लाइन जो है, ये हर एक को नहीं बख्शती, हर एक के सिर पे हाथ नहीं रखती। आज भी हम देखो, हमने थोड़ी सोचा था, हमने भी सोचा था कि हम, उस टाइम पे तो शाहरुख खान आया ही नहीं था, हमने भी सोचा था कि हम सनी देओल बनेंगे या जो भी बने, हम नहीं बन पाए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रह गए हैं और अब चल रहे हैं। अब हमारे पास कोई बैक गियर नहीं है तो हम हो रहे हैं। लेकिन ये यंगस्टर्स जो हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इस इंडस्ट्री में। अगर उनका नहीं कुछ हो रहा तो देयर शुड ऑलवेज बी अ सेकंड ऑप्शन इन लाइफ, विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो ये सोच के बम्बई नगरी में आते हैं कि ये कुछ करें, ये करें। ये बहुत थैंकलेस लाइन है। आपका हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर आप गए, और फिर उसके बाद में बैक गियर नहीं होता। फिर आप सोचते नहीं एक बार और कर लूँ। ट्राई कीजिए, 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, उसके बाद में एक ऑप्शन रखिए आप लाइफ में। पढ़ाई सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन, डिग्री, ताकि यू कैन फॉल बैक एट एनी अदर प्रोफेशन। You don't die like a dog. Otherwise, you're having a doomsday अगर आप यही सोच रहे हो कि मैं शाहरुख खान अगला बनने वाला हूँ। बन भी सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बन भी सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बन सकते हो। लक फैक्टर चाहिए। डेस्टिनी। मतलब आप हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन लक जब तक आपके साथ हार्ड वर्क तो यहाँ पे वो वॉचमैन भी करता है जो रात भर सोता नहीं है। फिर भी वो वॉचमैन क्यों रहता है? वो मालिक क्यों नहीं बनता फ्लैट में, बताओ, है कि नहीं? क्यों नहीं मालिक बनता? डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। आपकी किस्मत में जो लिखा, जितना लिखा उतना ही होगा। लेकिन अभी तो फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यंगस्टर्स के लिए। बहुत सारा है ऐप, यूट्यूब है, ये है, रील, इंस्टाग्राम रील वगैरह, जो भी है। मतलब सोशल मीडिया इतना बड़ा है आपको एक्टिंग का। हमारे टाइम पे तो इतना कुछ था ही नहीं, सीरियल और पिक्चर बस थे। So you think a person still needs a big banner release? करण जौहर ने बिल्कुल सही बोला, मैं किसी के बाप को, दादा को, चाचा को क्यों लूँ भाई, ठीक है ना? तो टिप मेरा ये है, टिप कमाओ, पैसे, पैसा कमाओ, पैसा।